यीशु के अजीम और जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ और खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। एक नई वीडियो के साथ आज आपके सामने हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम यीशु मसीह के एक मोजज़े पर बात करेंगे। वैसे तो अगर हम यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर करें तो वो मोजज़ात से भरी है और उनकी जिंदगी के अंदर मुनादी और कलाम, प्रीचिंग और जो है वो टीचिंग और जो है इसके साथ हीलिंग मौजूद थी और वो मुख्तलिफ तरह से लोगों को बहाल करते हुए नजर आते हैं। लेकिन आज जिस मौजे पर हम बात करेंगे वो बड़ा खास है। उस मौजे से जो है वो हम अपने लिए सबक को हासिल करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से खुदा का कलाम इस मौजे के जरिया से हमसे मुखातिब होता है। और अगर हम मत्ती की इंजील और उसके 14वें बाब की 13वीं आयत पर गौर करते हैं तो वहां पर हमें मिलता है कि यीशु मसीह जो है वो 5000 को खिलाता है। अगर हम इस तादाद का मुताला करें तो जो यहाँ पर मिरेकल हुआ है कि यीशु मसीह ने 5000 को खाना खिलाया, ये गैर मामूली बात थी। लेकिन अगर हम इसका जो है वो मताला करते हैं और बहुत सारे बाइबली जो स्कॉलर्स हैं उनकी राय के मुताबिक, उनकी जो है वो रिसर्च के मुताबिक ये तादाद सिर्फ तखमीनन मर्दों की 5000 थी। अगर हम पूरी तादाद का मुआयना करें तो ये तादाद जो है वो करीबन 15,000 से लेकर 20,000 लोगों की तादाद थी। और यहाँ पर हमें, अगर हम पूरे वाक़े को पढ़ते हैं तो हमें मिलता है कि शाम का वक्त हो गया और लोग शहरों से पैदल जो है वो चलकर यीशु मसीह के पास आए। यीशु को उन पर तरस आया और यीशु मसीह ने उन्हें जो है वो शिफा बख्शी। लेकिन जब शाम हुई तो शागिर्दों ने चाहा कि इतनी बड़ी तादाद है, हम इनको जो है रिमोट एरिया के अंदर भेजते हैं ताकि अपने लिए खाने को ले आए। तो यहाँ पर अगर हम 16वीं आयत पर गौर करते हैं, जिसने इस पूरे वाक़े का जो है वो फेस चेंज करके रख दिया और पूरे वाक़े के अंदर जो है वो गैर मामूली तौर पर जो है वो हमें एक जबरदस्त बात मिलती है। यहाँ पर लिखा है कि यीशु ने उनसे कहा कि इनका जाना जरूरी नहीं, तुम ही इनको खाने को दो। अब जब ये बात कही गई तो वहां पर जो लोग थे वो हैरान हो गए और शागिर्द भी हैरान हो गए। और हमें जो है वो इस वाक्य से पता चलता है कि वहां उनके पास यीशु ने कहा कि तुम्हारे पास क्या है। उनके पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो 5 रोटियां और 2 मछलियां थी। यीशु ने उन्हें कहा कि मेरे पास ले आओ और यीशु ने उन्हें जो है वो बरकत दी और खुदा का शुक्र किया। और हमें मिलता है कि इस सारी तादाद ने पेट भर कर खाना खाया और 12 टोकरियां बची। आज इस वाक्य से जो हमें सबक मिलता है, जो मेरे और आपके लिए है, जो खुदा का कलाम आज मेरे और आपके लिए, वो ये है कि खुदावंद चाहता है, खुदावंद यीशु मसीह चाहता है कि हम भी अपनी जिंदगियों के अंदर हमारे पास जो कुछ भी है, हमारे अंदर जो टैलेंट है, हमारे पास हम जिस भी हालत में हैं, हम उसे खुदावंद के पास लेकर आए। हम उस हालत के साथ खुदावंद यीशु मसीह के हजूर आए और खुदावंद हमें जो है वो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने की कुव्वत रखता है। अगर हम शागिर्दों की जिंदगी पर गौर करते हैं तो उनकी जिंदगी के अंदर भी वो ऑर्डिनरी लोग थे, लेकिन जो ही उन्होंने अपने आप को खुदावंद के सामने पेश किया, खुदा ने उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया। अजीजों, खुदावंद चाहता है कि आपके पास जो कुछ भी है आप उसे पूरे ईमान के साथ और 100% श्योरिटी के साथ खुदावंद के पास लेकर आएं। खुदावंद उसे बरकत देगा और आपकी जिंदगी के अंदर गैर मामूली कामों को करेगा। जो दूसरी बात है वो ये है कि खुदावंद चाहता है कि हम डेडिकेटेड जिंदगी को बसर करें। खुदावंद चाहता है कि हम जो है वो अपने आप को पेश करें जिस तरह से जो है वो हमें जो है वो मिलता है इस वाक्य के अंदर कि जो कुछ भी उनके पास था वो उसको सामने ले आए। खुदावंद चाहता है कि हम भी अपनी जिंदगी के अंदर डेडिकेटेड लाइफ गुजारें, क्योंकि जो डेडिकेटेड लाइफ है वही असली मसीही जिंदगी है। खुदावंद चाहता है कि हम जो कुछ भी हमारे पास है, जो कुछ हमारे अंदर है, जिस कैपेसिटी के अंदर हम हैं, उसके साथ हम अपने आप को डेडिकेट करें। जिस तरह से इब्राहिम ने अपने आप को डेडिकेट किया और खुदावंद ने उसे रूहानी और जिस्मानी बरकत से सुदा किया और उसकी जिंदगी के अंदर हम बहुत सारी बरकत को देखते हैं। खुदावंद चाहता है कि हम डेडिकेटेड जिंदगी को बसर करें। और अगर हम इसी वाक्य का मुताला यूहन्ना की इंजील के अंदर करते हैं तो वहां पर लिखा है कि जो 5 रोटियां और 2 मछलियां थी, ये इस तादाद के लिए काफी नहीं है। ये क्या है इस तादाद के सामने? बाजुकात अबलीस भी आता है और वो कहता है कि तेरे पास जो एबिलिटी है, तेरे पास जो टैलेंट है, वो इस दुनिया के सामने क्या है? तेरे पास जो कैपेसिटी है वो इस दुनिया के सामने क्या है? लेकिन अजीजों, याद रखें कि ये इब्लीस का ट्रैप है। खुदावंद यीशु मसीह चाहता है कि आप जो भी कैपेसिटी आपके पास है, आप उस कैपेसिटी के साथ अपने आप को खुदावंद के सामने डेडिकेट करें। खुदावंद आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने की ताकत और कुव्वत रखता है।
اور تیسری بات جو اس واقعے سے ہمیں ملتی ہے اس میریکل کے ذریعے سے، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات بہت دفعہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ جب ہماری زندگی کے اندر بہت پریشانیاں اور مشکلات آتی ہیں تو ہم بھی شاگردوں کی طرح پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح چاہتا ہے کہ ہم ان سرکمسٹانسز کے اندر، ہم ان برے حالات کے اندر، ہم دنیا کے اتار چڑھاؤ کے اندر، اور ہم بھی جب ہماری زندگی کے اندر وہ تعداد کی طرح بہت سارے پہاڑ ہمیں نظر آئیں، ہم صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح پر فوکس کریں، ہمارا دھیان ان حالات پر نہیں ہو، ہمارا دھیان خداوند یسوع مسیح پر ہو، اور ہمیں اس بات پر اعتماد ہو کہ میرا خداوند یسوع مسیح میرے ساتھ ہے۔ ہم سرکمسٹانسز اور لوگوں پر اپنے اعتماد کو رکھنے کی بجائے خداوند یسوع مسیح پر اعتماد رکھیں، اور جس شخص نے خداوند یسوع مسیح پر اعتماد رکھا وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوا، کیونکہ اس نے ہماری تمام تر شرمندگی کو ختم کر دیا ہے اور ہمیں برکت دی ہے، اور اس نے وعدہ کیا کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ آج وقت ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے پاس اپنے آپ کو لے کر آئیں اور حالات کے اندر اس پر فوکس کریں، حالات کے اندر جو ہے وہ اسے جو ہے وہ دیکھیں، اسے تکیں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو وہ ہمارے حالات کے اندر مداخلت کرتا ہے، اس کی غیر معمولی قدرت ہمارے حالات کے اندر مداخلت کرتی ہے اور ہمارے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ جہاں پر وہ آتا ہے وہاں پر حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں، وہاں پر تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آج عزیزو میرے لیے، آپ سب کے لیے چیلنج یہ ہے کہ کیا ہم ڈیڈیکیٹڈ لائف گزار رہے ہیں؟ کیا ہمارے پاس جو کیپیسٹی ہے، ہمارے پاس جو قوت ہے، ہمارے پاس جو ٹیلنٹ ہے، ہم اسے خداوند یسوع کے پاس لے کر آئے ہیں یا نہیں لے کر آئے؟ اور اسی کے ساتھ کیا ہم اپنے حالات میں، اپنی زندگی کے اتار چڑھاؤ میں ان پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، ان مشکلات کو دیکھتے ہیں اور لوگوں کی طرف نگاہ کرتے ہیں، جو یہاں ہمارا جو فوکس ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی ذات پر ہے؟ آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں اپنی زندگیوں پر تقابلی جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے لیے چیلنج ہے اس واقعے کے ذریعہ سے کہ کیا ہم ڈیڈیکیٹڈ لائف گزار رہے ہیں؟ کیا ہمارا فیتھ خداوند یسوع کی ذات پر ہے؟ ہم اپنے حالات میں، مشکل حالات میں خداوند پر نگاہ کرتے ہیں؟ کیا جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے ہم اسے خداوند کے پاس لے کر آتے ہیں یا نہیں لے کر آتے؟ آج غور کرنے کی ضرورت ہے۔ گاڈ بلیس یو۔